हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम एक नया टॉपिक है यानी कि 12th क्लास का और चैप्टर नंबर 1 है। पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का। तो उसका एक टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं ये बहुत अच्छी है। इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और आप अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। वैद्युत बल रेखाएं यानी कि तो इनके कुछ गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता होगी। कि आपने देखा होगा कि पता होगा आपको कि प्लस प्लस जो चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। या ऐसे कहते हो कि माइनस माइनस यानी सजातीय जो आवेश होती हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और जो विपरीत आवेश होती है जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसमें क्या होता है? क्या होता है उसमें? आकर्षण होता है। तो क्यों होता है? ये जो है वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि आकर्षण क्यों होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नंबर एक क्या होता है कि जो बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? प्लस आवेश जो है आपका, प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, यानी कि आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इनकी। क्या होती है? डायरेक्शन आउटवर्ड। यानी कि जैसे आपका प्लस चिन्ह ये है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर आपका प्लस चार्ज ये है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इधर होगी, बाहर की ओर। नंबर 1। और माइनस वाले माइनस आवेश से या माइनस आवेश में बोलेंगे अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। यानी इसको बोलेंगे हम इनवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। जैसे कि ये आपका माइनस चार्ज है तो अगर कोई रेखा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये है आपकी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो समझ लीजिएगा बल रेखाएं जो होती है उसका पहला गुण क्या है कि आवेश से बाहर की ओर दिष्ट होती है प्लस आवेश से, और माइनस आवेश से अंदर की ओर दिष्ट होती है। ठीक है, और हम इसी प्रकार से कह सकते हैं, जैसे ऐसे एक चित्र बना लें, प्लस है और एक माइनस है, तो देखिएगा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। इसको इस प्रकार से भी बोला जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? आउटवर्ड। ये क्या हो गई? आउटवर्ड। और इसके लिए ये हो गई इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा क्या है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस
धन आवेश पर, उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। देख लो एक बार, यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। यानी कि उस धन आवेश पर, या उस बिंदु पर कह सकते हैं, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। जैसे कोई प्लस चार्ज है यानी धन आवेश है, तो इस तरीके से हमारी अगर कोई रेखा है, तो अगर हम ये पूछे जाए कि इसकी कोई बिंदु ये वाला है, इस पर जो है स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये जो बिंदु आपका ए मान लिया, तो ये क्या होगी, लगने वाले बल की दिशा होगी, यानी कि इसकी एफ की डायरेक्शन ये वाली होगी। या अगर यहाँ पर अगर कोई खींच लेते हैं, तो अगर ये स्पर्श रेखा होगी, तो ये अगर हमारा कोई बिंदु भी है, तो इसकी बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, तो क्या है, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। नेक्स्ट, तीसरा है, ये लिख सकते हैं तीसरा, क्या है तीसरा, कि बल रेखाएं ऐसे लिख दो, दो बल रेखाएं कभी भी एक बिंदु पर नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक बिंदु पर नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि उस बिंदु पर लगने वाले बल की दो दिशा बताएगा। कहने का मतलब यह है कि उस बिंदु पर दो बल लगेंगे, दो दिशाओं में बल लगेंगे। क्या लगेंगे? दो स्पर्श रेखा अगर खींची जाए तो ठीक है, उस पर क्या लगेंगे? दो दिशाएं लगेंगी, जो कि असंभव है। यानी किसी बिंदु पर जो है दो बल नहीं लगेंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखा है, समझ गए? वो बताया कि बल किस दिशा के इधर बताते हैं। जैसे कि हम ये बिंदु ले लें और एक ये रेखा ले लें। ठीक है, अब एक प्लस चार्ज ये है, ऐसे करके ले ले, ये एक ये ले ली। ठीक है, अब देखिएगा ये इस बिंदु पर काट ली, मान के चलते काट गई। ठीक है, तो इस बिंदु पर लगने वाले बल, एक तो ये दिशा हो गई एफ, और इस बिंदु पर ये हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो एक ही बल की। या अगर मान के सकते हो, अगर इसी की अगर मान लो, अगर आपको लग रहा है कि ये दूसरा कहाँ से आ गया, तो आप इसकी मान लो। ठीक है, तो अगर इसकी कोई बल रेखा है तो आप इस पर एक रेखा खींच लीजिएगा। ये स्पर्श रेखा खींच लिया आपने, ये कोई कोई बल रेखा है, और इस बिंदु पर ये क्या खींच लिया आपने? स्पर्श रेखा खींच ली। तो अब ये देखिएगा, तो ये जो है इस बिंदु पर एक तो ये बल दिशा हो गई और एक ये दिशा हो गई। तो एक ही बिंदु पर या एक ये दिशा होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बिंदु पर एक ही बल की एक दो दिशाएं हो जाए। हो सकता है क्या? एक बल आप लगा रहे हो, गाड़ी में धक्का लगा रहे हो आगे की ओर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप धक्का आगे की ओर लगाएं और वो धक्का पीछे की ओर भी लग जाए या साइड को लग जाए? कभी नहीं होगा ना। यानी एक ही बल की दो दिशाएं कभी भी नहीं होगी। बल हमेशा एक दिशा होता है, यानी एक दिशा में ही लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा है। ठीक है, चौथा क्या पॉइंट बन सकता है, बनाओ जरा। कि एक जो गुण बताएंगे हम आपके लिए कि
वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अभी लिखेंगे बाद में, थोड़ा सा एक बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या आपको पता है कि प्लस और प्लस में और माइनस और प्लस में, इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्शन, रिपल्शन। और इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षण। क्यों होता है ऐसा बता सकते हो आप? अगर आपको पता है तो अभी वीडियो में कमेंट करके बताओ और हम देख लेंगे कि आपने कमेंट में क्या जवाब दिया है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है इसका आंसर, कौन सा गुण है इसका जिस वजह से जो है इनका आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आकर्षण की। आकर्षण का मतलब होता है खींचना, खिंचाव। इस प्रकार से हो सकता है कि आपको कोई वस्तु दूसरी अपनी ओर खींचनी है, ऐसा कह सकते हो, या मतलब कोई आपको खींचे। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है बताओ? ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उस वस्तु से कांटेक्ट में है, टच में है। यानी कि अगर आपको क्या खींचनी है, कोई ये वस्तु रखी हुई है, ये अगर आपको यहाँ से कहने का मेरे पास आ जाए, खींच के आ जाए, तो क्या ऐसे कह सकते हैं आजा आजा, आ जाएगी? नहीं आएगी भाई। क्या करना पड़ेगा, एक रस्सी बांधेंगे और रस्सी से इसको फिर खींचेंगे अपनी ओर, तो ये खींचेंगे। यानी कि कोई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए तभी आप उसको खींच सकते हो। ऐसा नहीं कि आजा भाई आजा मेरे पास आजा वस्तु उठेंगे तो नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या है, कोई कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अट्रैक्शन की। तो देखिएगा, एक हमने रेखा बना ली। क्या बना ली? रेखा। ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि प्लस से आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, मैं अंदर, ठीक है। ये हो गई प्लस वाले की, ठीक है, और ये हो गई इस वाले की डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन को अलग अलग बता दिया है कि आप कन्फ्यूज हो जाएगा जी ये वाली तो इसकी है। तो देखो ये डायरेक्शन किसकी है, किसकी डायरेक्शन है? ये प्लस वाले की, और ये माइनस वाले की। क्योंकि प्लस वाले में आउटवर्ड डायरेक्शन होती है और माइनस वाले में क्या होती है, इनवर्ड होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो ये दोनों में अट्रैक्शन कब हो सकता है, यानी खिंचाव। सीधा सीधा मतलब आप सामान्य भाषा में समझ लो कि खिंचना कैसे, ये कब खींच सकती है? यहाँ पर कोई व्यक्ति तो खड़ा नहीं है कि ना कि वो खींचेगा, तो ऐसा कब खींचेगा? कौन खींचेगा? यही खींचेगी, यहाँ पर ये रेखा ही खींचेगी। तो इस रेखा का कौन सा गुण होगा जो ये रेखा इसको खींच पाए? तो देखें, ऐसा तभी पॉसिबल है कि इसका ऐसा गुण होना चाहिए कि ये सुकड़ के छोटी हो जाए। क्या हो जाए? सुकड़ के छोटी हो जाए। यानी कि अगर ये रेखा छोटी हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चार्ज बाई मान के चलो ये चार्ज यहाँ आ सकता है, तो अब ये रेखा ये बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, इतना इसमें अट्रैक्शन हो गया, इसने अब यानी प्लस वाले ने इसको खींच लिया, माइनस वाला भी उसको खींच सकता है, ये आगे की बात है, लेकिन अभी तक मान के चलते कि माइनस वाला इसने खींच लिया अपनी ओर, ठीक है। तो ये कब हुआ कि ये रेखा छोटी हो गई। ये रेखा कौन है? वैद्युत बल रेखा। क्या है? वैद्युत बल रेखा। और ये हो गई छोटी। तो हम इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा क्या गुण होता है कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, ठीक है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इस वजह से जो है आकर्षण गुण पैदा होता है। क्या होता है? आकर्षण गुण पैदा होता है। इसीलिए विपरीत आवेशों में
आकर्षण गुण पैदा होता है। ठीक है, इसी गुण के कारण क्या है, आकर्षण गुण पैदा होता है। ठीक है, यानी कि लंबाई के अंदर से सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसीलिए विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन सा गुण रह गया, 5वां। अब एक चीज और है ना, जैसे प्लस और प्लस है, अब इनमें प्रतिकर्षण का यानी कि रिपल्सन क्यों होता है, रिपल्सन क्यों होता है, यानी कि प्रतिकर्षण क्यों होता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण गुण का भी कारण क्या है, हमारी यही बल रेखाओं के गुण के कारण क्या है, यानी कि रिपल्सन होता है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा जो है, बल रेखा जो हमारी बल रेखा यानी वैद्युत बल रेखा है, वो उसका गुण क्या है कि ये किसी भी बिंदु पर, यानी कि हमने कोई भी एक रेखा खींच ली, क्या खींच ली, कोई भी रेखा, और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच ली, क्या खींच ली, स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या खींच ली, ये स्पर्श रेखा खींच ली, इसको हमने टेंजेंट बोल दिया, टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है, इस स्पर्श रेखा पर क्या खींच दिया, अवलंब, यानी कि नॉर्मल, यानी कि पी नॉर्मल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, जब आप किस पर, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर देखते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए, क्या दिखाई दे रहा है बताइएगा जरा, क्या गुण दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, आपकी व्हाइट जो दिखाई दे रही है आपको, क्या है, ये वैद्युत बल रेखा है। क्या है, वैद्युत बल रेखा। देखिएगा, अगर हमने ए बिंदु पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी और उस पर अवलंब खींच दिया, तो देखो ये स्पर्श रेखा से तो दूर हट रही है, लेकिन इसकी ओर झुक रही है, इसकी ओर झुक रही है। ऐसा ही यहाँ देखिएगा कि ये स्पर्श रेखा इससे तो दूर जा रही है और इसके पास जा रही है, ऐसे यहाँ देखो इससे दूर हट रही है और इसके पास आ रही है, यानी कि यह स्पर्श रेखा क्या है, लंबाई की जो, यानी कि लंबाई की दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि खींची गई स्पर्श रेखा पर अवलंब की ओर झुकती है। इसी कारण से आवेशों के बीच रिपल्सन गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ऐसा ही अगर ये खींच ली जाए या इस पर एक रेखा और खींच ली जाए, तो वो भी क्या होगी, वो दूर हटती चली जाएंगी और ये कहीं भी जाकर के नहीं मिलेगी, और जब तक कहीं जाकर के ना मिलेगी तब तक आकर्षण यानी कि खिंचाव पैदा नहीं होगा। जब कोई दो चीज आपस में मिलेगी नहीं तो उनको आप खींच कैसे सकते हो, और खींचने का मतलब क्या है, आकर्षण होगा ही नहीं उनके बीच में। ठीक है, तो देखते हैं, लिखो तो क्या है, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर अवलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर अवलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अर्थात वो मत समझ लेना, अर्थात लंबाई की दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती है, दूर हटने का
प्रयत्न करती है। ठीक है, दूर हटने का क्या करती है? प्रयत्न करती है। इसीलिए क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण गुण लिख लेंगे, इसीलिए प्रतिकर्षण गुण पैदा होता है। ठीक है, इसीलिए इनमें प्रतिकर्षण गुण पैदा होता है। ठीक है, और एक और बात नोट कर लेंगे, या तो छठा लिख लिया फिर हमने पहले ही बता दिया, उसमें वो उसी की लैंग्वेज है, या छठा लिख सकते हो कि बल रेखाएं खुला व बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती है? खुला व बंद। आपने देखा होगा जैसे प्लस है और ये भी प्लस है, तो ऐसे करके, या इसको ऐसे करो माइनस मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये क्या है, देखो ये वाला तो हो जाएगा बंद, क्या हो जाएगा? बंद वक्र। और ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे? खुले वक्र, खुला वक्र, क्योंकि ये किसी पे एंड नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हो प्लस प्लस वाले पे दिखा दो, अगर कहीं नहीं दिखाया तो प्लस अगर चार्ज है तो ये अकेली रेखाएं होना संभव है। ठीक है, और एक बात और इसी में लिख लेना कि ये बल रेखाएं ये बल रेखाएं आवेशित पृष्ठ से अविलंबवत 90 अंश के कोण पर निकलती हैं या प्रवेश करती हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले से तो कहोगे कि निकलेगी, और माइनस वाले पे क्या होगी? इमर्ज होंगी, यानी कि अंदर को आएंगी। लेकिन पृष्ठ का होगा 90 अंश पर। आपने एनसीईआरटी की बुक में अगर देखा होगा तो उसके क्वेश्चन में कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो वो जो है ऐसे ही है यहाँ पर। ठीक है, उसमें से पूछा है कौन सी विद्युत बल्लेगांव की वो करते हैं, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। वो इसी से पता करते हैं कि ये 90 अंश का है तो ये विद्युत बल्ले का है, और ये नहीं है तो ये वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र E क्या होता है? ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में पढ़ा होगा? 11th में पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो वैद्युत विभव होता है और वैद्युत गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी के प्रकार के जैसा ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ पे m होता है और यहाँ पर q होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि कोई भी आपका प्लस चार्ज कह दो या कोई नेगेटिव चार्ज कह दो। ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेशित कण वैद्युत बल का अनुभव करे। किसका अनुभव करे? वैद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो एक बार पुनः सुन लेंगे, या लिख देता हूं मैं, चलो लिखने से आप उतार लेना, उसको नोट्स बना लेना। अरे हाय, काम क्यों नहीं करता ये कभी ऐसे। ठीक है, तो चलिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वह क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चित्र बना लें जरा, अगर बनाना चाहते हो। यानी कि ये कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो ये है, मान के चलते ये एरिया है, इसका कोई कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई अन्य आवेशित कण है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई सा भी बल का अनुभव कर सकता है, क्योंकि दोनों में ही बल लगता है। कौन कौन सा बल लगता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहाँ पर भी कोई सा भी चार्ज हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस। हमने इसलिए कोई भी किसी आवेश कर दिया, कोई नाम नहीं लिखा उसका पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो मान होगा, उससे कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी हमारा धन आवेश हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन हो कुछ भी सकता है, ठीक है। तो यानी कि हम कोई धन आवेश लेंगे और धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र मान सकते हैं जिसमें कोई एक परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट है, ठीक है। क्या है? क्यू नॉट है। पहले थोड़ा समझ लीजिएगा कि यानी कि हमारे पास कोई क्या है? धन आवेश है, ठीक है, उसके चारों ओर कोई क्षेत्र है, और ये क्या है हमारा? कोई क्यू नॉट उसके क्षेत्र में स्थित है। इस पर जो बल लगेगा F, उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F बराबर E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। या इसको हम एक इस प्रकार से बना सकते हैं। परिभाषा अगर कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ मैं आपको, परिभाषा कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर हम क्यू नॉट का मान क्या रख दें? 1 रख दें, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? E बराबर F हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब दोनों से परिभाषा कैसे बनाएंगे, आप बताओ कैसे बनाओगे? एक तो परिभाषा ऐसे बनेगी इस वाले तरीके से कि किसी धन आवेश के चारों ओर कोई अगर हमारा परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट है, तो उस पर लगने वाले बल और आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो F क्या है? F क्या है? वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। और परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं? E कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। या कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश यानी एकांक आवेश पर या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सिमिलरिटी से लिख देता हूँ कि वहाँ पर I बराबर क्या था? F अपॉन M था। क्या था? I बराबर F अपॉन M। कहाँ पर? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो
ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और क्यू एम में हो जाता है और एफ जो तो रहता है, लेकिन यहाँ पर एफ ई लिखा जाता है और यहाँ पर एफ जी लिखा जाता है, इतना अंतर होता है बस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है, बस उसमें क्यू है और उसमें एम है, इतना अंतर आता है बस। ठीक है, ठीक है, तो परिभाषा लिखें, नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तीव्रता क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F वेक्टर, क्योंकि बल क्या है, सदिश राशि होती है, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट मान लिया है, Q नॉट के अनुपात को हेडिंग कहते हैं, लिख दो। हेडिंग का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, कहते हैं। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये आपका फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर मान के चलिए ये आपका क्या क्यू है, क्या है, क्यू है, और ये क्या है, क्यू नॉट मान लिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल क्या होगा, क्या होगा बल, बताइएगा। एफ बराबर क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इनके बीच की दूरी हमने मान ली आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब यहाँ पे f की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर f की वैल्यू रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या रख देंगे, क्यू नॉट। क्या रख देंगे, क्यू नॉट। ठीक है, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो ये होते हैं आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।